ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का एडियाबेटिक प्रोसेस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू। सबसे पहला, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, और एन सी वी डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। अब ये बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो T2 का वैल्यू ग्रेटर देन है क्या, T1 से। तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा आया, ग्रेटर देन जीरो। या फिर अपन ये बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस फॉर any change in any increase in temperature for any process। कोई भी प्रोसेस में फर्क नहीं पड़ता, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, जीरो। Q इक्वल टू क्या लिखते थे, एन सी डेल्टा टी। और ये बात सही है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो। तो कुछ भी कर लो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो जीरो इक्वल टू क्या आया, एन सी डेल्टा टी। तो सी का वैल्यू यहां से क्या आया, जीरो। यानी कि ये कथन सही है। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो। ठीक, उसके बाद तीसरा, बी स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया तो आंसर तो यहीं से चेक हो जाएगा, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स भी कंसिडर करते हैं। वर्क डन बाय गैस इक्वल्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग है। क्यू इक्वल टू क्या लिखते हो, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिखते हैं, और हीट एक्सचेंज जीरो है तो जीरो इक्वल टू क्या आया, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, वर्क डन इक्वल्स नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, यानी कि जब वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज। जैसे कि आपको बताया गया कि अगर हीट यानी एनर्जी सप्लाई ना मिले और आपको वर्क करना है तो अपने इंटरनल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन वर्क इज डन, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, और मोलर हीट कैपेसिटी तो जीरो है तो इनफाइनाइट की होगी। ठीक, कौन सा ऑप्शन लगा, बी। ठीक, क्योंकि हीट एक्सचेंज क्या है, जीरो। ये लास्ट स्टेटमेंट भी याद रखना, वर्क किसके कॉस्ट पे होता है, इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे होता है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी किसी भी प्रोसेस के लिए बढ़ेगी अगर टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। होपफुली आपको ये स्टेटमेंट समझ में आए होंगे।